पहला सवाल है उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। पहले एक रेखाखंड बना देते हैं, ए बी, ठीक है। बीच में नाम रख देते हैं पी। ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, चुप रहे, -1, 7, ठीक है। बी का वैल्यू क्या बिठाएंगे, 4, -3। अनुपात में है तो मतलब अनुपात का मतलब होता है कितने भागों में बांटा है। पहला भाग क्या हो जाएगा, 2, और दूसरा 2:3 है ना, तो वहां लिख दो 2:3। तो सबसे पहले लिखो हल। इसका डेफिनेशन लिख सकता है तुम लोग अपने से। माना ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कौन विभाजित करता है। बीच में क्या है मेरा, क्या है, कौन करता है, बिंदु पी। लिख दो इसको। ये डेफिनेशन अपने से भी अपने हिसाब से भी लिख सकता है। बिंदु पी किस में विभाजित करता है, M1 M2 में, M1 और M2। तो किस क्या लिखेंगे इसमें, बिंदु P जो है M1 तथा M1 अनुपात M1 तथा M2, ठीक है। M1 तथा M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। जो चीज यहाँ लिखा हुआ है उसका लेक्चर हम अपने हिसाब से लिख दिए हैं। लिखे हैं माना ए और बी क्या है, वाली रेखाखंड को बिंदु P से, ये M1 हो गया मेरा और ये M2 हो गया। M1 तथा M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ तक ठीक है। अब हमको P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिखो बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र। बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र, तो क्या लिखेंगे, P इंटू एक्स वाई। विभाजन सूत्र क्या होता है, अभी लिखाए थे हम, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, my प्लस my बट्टा m1 प्लस m2, m1 M2। यहाँ क्या बोले थे, याद रखने के लिए सिंपल बात, 12 21। तो मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सेम वहां पे भी। मतलब क्या हो गया, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। इधर भी हो गया M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2। अब इसी को क्या करना है, बिठा देना है, सीधा खड़ा हो। तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, M1 का वैल्यू कितना है मेरा, 2 है, यही है ना। लिखो तो सटा हुआ है तो क्या होगा, गुना। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 प्लस, उसके बाद क्या है M2 का वैल्यू कितना है 3 गुना x1 का वैल्यू कितना है -1 बट्टा में क्या है M1 M1 का मान कितना 2, M2 का मान कितना 3। ठीक है, आगे देखो M1 का मान कितना है 2, Y2 का मान कितना है Y2 का मान -3 प्लस M2 का मान कितना है 3
3 गुना y1 का मान कितना है? माइनस 7 छुच्छे 7 है 7। यहाँ तक समझ आया? हाँ। आ रहा है समझ? m1 प्लस m2 m1 का मान कितना? 2 प्लस m2 का मान 3। यहाँ तक ठीक है? अब इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 8। 3 गुना 1 करेंगे माइनस 3 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 2 5। ये आता वहाँ पे कौन क्या आता है? चलो 3 दूना 6 माइनस है तो माइनस 6। अब यहाँ पे 7 प्लस 21 और 3 2 कितना हो गया? 5। यहाँ तक समझ आया? पूरी तरीके से 5 आगे करो। 8 में 3 गया कितना बचा? 5/5। अब यहाँ 21 में 6 घट जाएगा कितना बचेगा? 15/5। इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, है ना? तो मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ जाता है? 1,3 ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, गलती हो गया गलत हो गया। सही। एक चीज गलत हुआ, एरो के जगह कुछ और देना था। एरो के जगह क्या देना था? p इंटू एक्स वाई बराबर ये लिखना है p इंटू एक्स वाई। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वो चीज नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? p इंटू एक्स वाई बराबर कितना आया मेरा? 1,3। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है? लॉन्ग सवाल जब आएगा तो इस चैप्टर से ज्यादा देगा। उस चैप्टर में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव रहेगा क्योंकि दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया गया उसमें। और इसमें क्या सूत्र है? विभाजन सूत्र कहते हैं इसको। समझ आया? आसानी से बिठाते जाओगे तो समझ आते जाएगा।